मैक से मस्जिद में ऐलान हुआ कि झुग्गी टूटेगा, अपना अपना सामान निकाल लो वरना सामान झुग्गी के अंदर रह जाएगा। यहाँ के लोग बाग जो है ना बहुत ज्यादा दिक्कत भी करते हैं। जैसे रेलवे जा रही है तो उसमें पत्थर मार देना। फ्राइडे को एक नोटिस चिपकाया जाता है। मैं अभी हूँ दिल्ली के इंदरलोक इलाके में, समझे ना। रेलवे विभाग के द्वारा एक नोटिस चिपकाया जाता है कि हाँ, जितनी झुग्गियां बस्ती है उनको खाली कर दिया जाएगा, समझे ना। ये और यहाँ पे झुग्गी बस्तियों का तकरीबन 11 से 15 हजार के करीब झुग्गी बस्ती है और उनको हटाने का आदेश दिया गया था। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से केजरीवाल जो है इस मुद्दे को लेकर कोर्ट गई और कोर्ट ने यहाँ पे रोक लगा दिया, स्टे लगा दिया कि अभी जो ये घर टूट रहा है या घर तोड़ा जाएगा 22 तारीख को, उसको रोक लगा दिया गया अच्छे तरीके से सरकार की तरफ से। और कोर्ट ने कहा ये गैर कानूनी है। फ्राइडे की बात है तो यहाँ पे आगे पूछते हैं, आप लोग यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? ये हम लोग 87 से पहले 92 से रह रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे और यहाँ पे आप लोग जमीन भी खरीदते होंगे ना? नहीं, हम लोग नहीं खरीदा, बस यही जगह झुग्गी में। झुग्गी भी तो खरीदा जाता होगा? नहीं खरीदा हम लोग, खरीदा जाता कहीं कहीं, है ना। उसको परेशानी आ गया तो वो अपना बेच लिया, है ना, बेच के अपना जब तक गांव चला गया फिर किराए पे अपना। उसका भी रजिस्ट्री होता है? नहीं, रजिस्ट्री वगैरह नहीं है। वैसे है कि हाँ, एक एफिडेविट बनवा लिया भाई लोगों के सामने कि भाई ये झुग्गी मैंने इनके बेच दिया, बस। कहाँ जाएंगे हम लोग बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे हैं, एक बेटा मेरा हाफाजी है, हाथ कटे हुए हैं, सारे बच्चे भरे हैं हमारे आंगन में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितने सारे परिवार है। अभी इतना ही परिवार नहीं है, यहाँ बताया जाता है 40 से 50 हजार आदमी यहाँ पे रहते हैं, समझे ना। 11 से 15 हजार झुग्गी है, मिनिमम इतना ही है ना। यहाँ पर 41 साल से हम रह रहे हैं। 41 साल से रह रहे हैं? जी हाँ, वो भी झुग्गी टूटा फूटा है। कल बोला कि टूट जाएगा, अब कर्ज वर्ज लेकर कमरे वाले को पैसा दे दिए कि भाई कमरा लेना, हमको क्या करेंगे। लेकिन अचानक सुबह में पेपर पढ़े, थोड़ा दिल को तसल्ली हुई, राहत हुई। ये कोई आम आदमी जाकर कैसा पेपर आउट किया है? अच्छा, आम आदमी किया है? हाँ, डराने के लिए पब्लिक को डराने के लिए। जी हाँ, यहाँ पर न कोई कार है न बार है, हंगामा कर दिया। लेकिन एक चीज बताऊं, जो मैंने अखबार पढ़ा है उसमें शायद रेलवे की तरफ से, क्योंकि जो केजरीवाल सरकार है, दिल्ली सरकार है, वो इस चीज को लेकर फौरन पहुंच गई कोर्ट। मैक से मस्जिद में ऐलान हुआ कि झुग्गी टूटेगा, अपना अपना सामान निकाल लो वरना सामान झुग्गी के अंदर रह जाएगा। अब परेशान हो गए हम लोग सोचे एक दिन टूटने के पहले सामान निकाल लेंगे। कल का ही मैटर है ना ये? जी हाँ, कल का मैटर है। लेकिन आप बोले जैसे और आदमी बोले कि भाई झुग्गी नहीं टूटेगा, पेपर में आउट हो गया, हम भी पढ़े तो उसमें बताया जा रहा है केजरीवाल रोक लगा दिया कि पहले पक्का मकान जहाँ झुग्गी, उसके बाद झुग्गी टूटेगा। तो थोड़ा दिल को राहत हुआ है। तो मतलब कि झुग्गी के बदले पक्की मकान। सोचिए, इतने यहाँ 40 से 50 हजार आदमी रहते हैं। अगर इस तरीके से एक नोटिस चिपकाया जाता 2 से, यानी आज है सैटरडे, समझे ना, आपको सोमवार का टाइम दिया जाता है कि मैंने 22 तारीख को तोड़ दिया जाएगा, तो सोचिए किस तरीके से कितना बुरा हालत हो गया होगा। पूरे यहाँ 40-50 हजार आदमी रह रहे हैं, 11 से 15 हजार झुग्गी है, तो ना तो किसी को कुछ मिला है मुआवजा, ना तो कुछ, है ना। अगर बाई चांस अगर झुग्गी भी टूटता है तो उसे मुआवजा दिया जाता है, झुग्गी दिया जाए या घर दिया जाता है। जी सर कुछ नहीं मांगता है, कागज हम लोग कागज भी जमा कर दिए सर, सब कुछ कर दिया। जी हाँ। तो जो आप रेलवे का खबर सुन रहे थे कि रेलवे यहाँ पे अपना बुलडोजर चलाने वाली है, तो हाई कोर्ट ने, दिल्ली सरकार ने इसे रोक लगा दिया है। और यहाँ के जो सारे अवाम है, यहाँ के जो आम नागरिक है, सब में खुशी की लहर है। इसलिए खुशी की लहर है क्योंकि देखिए उनका घर बच गया है। अब वहाँ पे रेलवे जा रही है, समझे ना, तो रेलवे का बुलडोजर नहीं चलेगा। तो आप लोग सब खुश है यहाँ पे? जी हाँ सर, खुश है। हाँ, यहाँ रहना हम लोग को, कहाँ जाएंगे हम? है ना। केजरीवाल सरकार को क्या कहना चाहते हैं? रोक लगा दिया तो बहुत अच्छा करते हैं केजरीवाल को, और जो दिए भला बुरा क्या, हम लोग यहाँ जाके बहुत खुश है उनसे। भैया ये बताइए, कैसे पता चला कि यहाँ पे एक नोटिस है? नोटिस आया था, हम लोग नमाज पढ़ के आए। अच्छा। जब पता लगा, लोगों ने बताया कि पिलर पे जो है ना नोटिस साट के चले गए। अच्छा। तो हमने फोटो भी खींचा उसका, पिलर का, पढ़ा भी क्या दिक्कत है, क्या चीज का नोटिस है। तो नोटिस में सिर्फ रेलवे का लोगो लगा हुआ पीछे, बाकी ना किसी चीज का साइन है, ना किसी गवर्नर का साइन है, ना मुख्यमंत्री का साइन है, किसी चीज का साइन नहीं। क्या लिखा हुआ है? सूचना दिया जाता है कि पिलर नंबर इतना से इतना तोड़ा जाएगा, बस, बाकी और कुछ नहीं है। और उसके बाद फिर पता लगा हमें, तो हम लोगों को बताए भी, और लोगों से फिर पता लगा कि क्या नाम था, ये इलीगल है।
क्योंकि हमारे पास कल भी न्यूज वाले आए हुए थे, तो उनसे भी हम पता करें तो पता चला ये लीगल है, लीगल नहीं है कि जो तोड़ा जाएगा। आज केजरीवाल का मेहरबानी शुक्रिया है उनका कि उन्होंने पेपर में भी दे दिया एडवर्टाइज कि ये लीगल है और इसको रोक दिया जाता है। तो इसलिए ये तो फेक न्यूज है। अभी लोगों बाग के बीच में जो है ना डर भी पैदा हो रखा है कि क्या होता है, टूटने का है। जिस समय ये वहां पे चिपकाया गया उसका जब देखे आप लोग, उस वक्त सबके अंदर डर की माहौल हो गया होगा, डर के माहौल हो गया था, डर के माहौल हो गया था। लोग बाग समझ में नहीं आ रहा था अचानक से जाएंगे कहाँ। भाई 22 तारीख का नोटिस डाल दिया, अब अचानक से आदमी जाएगा कहाँ? कितना घर होगा यहाँ पे? यहाँ पे लगभग करीब 5000 से ज्यादा घर है। और आदमी कितने होंगे यहाँ पे? परिवार तो बहुत सारे हैं, गिनती तो 40-50 हजार आदमी मिनिमम हो सकता है, 40 से 50 हजार ज्यादा है ना। हाँ। और जो सरकार की तरफ से इधर आइए, जो सरकार की तरफ से ऑर्डर आया था, समझे, ये सरकार की तरफ से नहीं था, इलीगल था। इलीगल था। ये सरकार की तरफ से अगर नोटिस होता भी है तो इतने भी पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे कि जो वो समझ सकते हैं कि सरकार की तरफ से अगर नोटिस आता भी है तो वहाँ किसी भी अधिकारी का तो सिग्नेचर होनी चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि ये आप लोग को खास के ये एरिया हिंदू एरिया के मुस्लिम एरिया है? ये यहाँ सारे मिक्स है, सारे यहाँ यूपी बिहार और राजस्थान, सारे मुस्लिम भाई भी और हिंदू भाई भी, सारे लोग मिक्स है। ऐसा नहीं लगता कि आप लोग को ये आप लोगों को डराने के लिए लगाया गया हो? हाँ, ये डराने के लिए भी लगाया गया क्योंकि यहाँ के लोग बाग जो है ना बहुत ज्यादा दिक्कत भी करते हैं। जैसे रेलवे जा रही है तो उसमें पत्थर मार देना या अदरवाइज भी दिक्कत हो जाती है। तो रेलवे इस तरीके से कर रहे हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन इसके लिए तो प्रशासन टाइट हो यहाँ का तो ज्यादा बेहतर। गलत ना करे क्योंकि लोग बाग के यहाँ जकीरा का माहौल इतना डरा हुआ माहौल है कि लोग बाग आने से भी डरते हैं जकीरे में, क्योंकि आना चाहता ही नहीं है। जैसे मैं भी बहुत डर गया, डर के आप भी आए हो। रियलिटी है ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, क्या है डर है। देखो हर जगह अच्छे आदमी होते हैं, हर जगह पूरे भी आदमी होते हैं, लेकिन आपको ही मालूम है यहाँ थोड़ा पैकेट मार जाता है। थोड़ा देखो पैकेट मार हर जगह है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकलो वहाँ भी है। अब इतनी बड़ी न्यू दिल्ली को छोड़ दो, आप सिलमपुर मेट्रो स्टेशन से जैसे बाहर निकलो वहाँ पहले अनाउंसमेंट होता है कि अब जेब कतरों से सावधान हो जाओ। तो क्या वो माहौल खराब है, वो एरिया खराब है? ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए हम लोग खराब हो रहे हैं कि जो हम लोग प्रशासन को टाइट नहीं कर पा रहे। उनके वजह से जो माहौल खराब है, इसलिए लोग आने के लिए डरते हैं। आने के लिए डरते हैं ना, क्योंकि जो प्रशासन है, जो प्रशासन ऑफिसर है, वो टाइट नहीं हो रहा। टाइट क्या, उसको खुद मिल रहा है, चंदा मिलता है, चंदा मिलता है बस। क्योंकि आप भी समाज में रहते हैं, हम भी समाज में रहते हैं, सबको पता है कि उसको मिलता है वहाँ से। बिल्कुल है ना, क्योंकि उसकी रोजी रोटी आज के टाइम में सरकारी आदमी को तो चाहिए, जब तक मिलेगा नहीं तब तक कोई काम होने वाला। इस तरीके से अभी आपको मैंने दिखा था कि खैबर पास में DDA का बुलडोजर चला था, जिसमें 200 से ज्यादा घर तोड़ दिया गया खैबर पास के पास सिविल लाइन में, और वो लोग घर से बेघर हो गए। उनका बताना था कि मैं 80 साल से रह रहा हूँ। फिर दिल्ली में MCD का ही बुलडोजर चला था, समझे ना। इसके बाद मैं जब आज देख रहा था तो एक खबर आई कि दिल्ली में रेलवे का ही बुलडोजर चलने वाला है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया इंदरलोक में, लोकल आदमी से जो मैंने बात किया है और वहाँ यहाँ पे जो अखबारों में मैंने पढ़ा है, तो मुझे ये पता चला कि ये कुछ लोग डराने के लिए समझे इस तरीके से किया है। यहाँ पे एक माहौल पैदा हो गया था कि भाई कहाँ जाए। कुछ लोग तो यहाँ तक कि घर भी ले लिए थे सहारा वाले पे। और ये रहा न्यूज, ये है न्यूज। तो इस तरीके से है ना डर का माहौल बनाया गया। और जाहिर सी बात है, जब घर की बात आता है ना तो अच्छे से अच्छे आदमी डर जाते हैं। तो मैं भी इसीलिए आया था कि क्या दिक्कत है, क्या है, समझे ना। लेकिन ये 22 तारीख को जो घर तोड़ने का बात है, ये हाई कोर्ट ने इसमें स्टे इलीगल बताया है और इसको स्टे लगा दिया है। अभी ऐसा कोई खबर नहीं है, समझे ना। तो आप लोग जो भी यहाँ पे है इंदरलोक एरिया में है, तो वो लोग आप लोग निश्चिंत होकर रहिए। लेकिन हाँ, थोड़ा आप अपने एरिया में माहौल सही बनाइए। अगर कोई रेलवे जा रही है, कुछ जा रहा है, अफवाह के पीछे तो मत ही जाए। लेकिन कोई अगर रेलवे जा रही है, कोई रेलवे की प्रॉपर्टी है, उसको डैमेज मत कीजिए, क्षतिग्रस्त ना कीजिए, समझे ना। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।